विष्णु पुराण द्वितीय अंश त्रयोदश अध्याय। ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर लौटना। एक समय की बात है, सच्चे ज्ञान की खोज में भटकते निदाघ को उनके गुरु महर्षि ऋभु फिर से शिक्षा देने के लिए नगर पहुँचे। नगर में बड़ी धूम थी। राजा अपनी विशाल सेना के साथ नगर में प्रवेश कर रहा था। लोग उमड़ पड़े थे और दूर एक कोने में एक भूखा प्यासा ब्राह्मण निदाघ भीड़ से बचकर खड़ा था, हाथ में कुशा और समिध थामे हुए। महर्षि ऋभु ने पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? निदाघ ने आदर से उत्तर दिया, आज राजा नगर में प्रवेश कर रहा है। भीड़ इतनी है कि मार्ग रुक गया है, इसलिए मैं दूर खड़ा हूँ। ऋभु ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, इनमें राजा कौन है और प्रजा कौन? निदाघ ने इशारा करते हुए कहा, जो ऊंचे गजराज पर सवार है वही राजा है, बाकी उसके सेवक हैं। ऋभु ने फिर एक गहरी बात छेड़ दी, तो बताओ, ऊपर क्या है, नीचे क्या है? निदाघ सोच में पड़ गया, फिर तुरंत ऋभु के ऋभु चढ़ गया और बोला, अब देखो, मैं राजा हूँ ऊपर और आप गजराज हैं नीचे। ऋभु ने मंद मुस्कान के साथ प्रश्न किया, अच्छा, अब बताओ, तुम कौन हो और मैं कौन? बस इतना सुनते ही निदाघ की आंखें खुल गई। उसने पहचान लिया, ये कोई साधारण विप्र नहीं, मेरे गुरु महर्षि ऋभु स्वयं हैं। वह श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋभु ने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र, संसार में जो भी दिखाई देता है उसमें मैं और तू का भेद नहीं, सब कुछ एक ही आत्मा का स्वरूप है। इसी अद्वैत ज्ञान को ही जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। ऋभु तो चले गए, लेकिन निदाघ के भीतर अब केवल अद्वैत का प्रकाश था। वह अपने और संसार के बीच भेद मिटा चुका था। इसी जीवन में उसे परम मुक्ति प्राप्त हुई। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह भी आत्मज्ञान के प्रकाश से अवलोकित हो जाता है और अंततः मुक्ति का अधिकारी बनता है। सब में वही है, एक आत्मा, स्वयं को पहचानो।